जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आज का दिन है संडे और संडे को होता है प्रॉपर मॉडल टेस्ट पेपर। तो आज का टेस्ट पेपर बहुत ही शानदार होने वाला। आज हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का एक पूरा मॉडल टेस्ट पेपर बनाया है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो को पूरा देखना है, आपसे एक लास्ट में प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वेयर आर द अजंता केव्स लोकेटेड, यानी कि अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है, आपको जल्दी से बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी औरंगाबाद बताया है, उनका एकदम राइट है। यार मैं आपसे एक बात और बोल दूं, आज हम लोग ऑप्शन वाइज डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, आपको जल्दी से बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी गंगा बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कुचिपुड़ी इज अ फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, आपको जल्दी से इसका लाइव चैट में आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु लॉन्ग डज इट टेक रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, आपको चारों ऑप्शन को समझना है और तब आपको आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 366 दिन बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमीरात, यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी कहाँ है, इसको आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए अबू धाबी बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, टी इज फाउंड प्रेडोमेंटली, यानी कि चाय मुख्यतः कहां पर पाई जाती है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑन द हिल स्लोप, यानी कि पहाड़ी ढलानों पर चाय मुख्यतः पाई जाती है। तो बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है संसद, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति या डी राज्यपाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति बताया है, यानी कि प्रेसिडेंट, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, इन विच स्टेट डज द मोस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब रिसाइड, यानी कि किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का निवास करती है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है। बोला है, विच इज द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, काफी बार आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर डिड द 4th मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स टेक प्लेस, यानी कि जो 4th मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स हुआ था वो कहां पर हुआ था, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद बताया है, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी, आपको इनको चारों ऑप्शनों को देखना है और आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की खोज बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज द IMA, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर स्थित है, आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी देहरादून बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द सिटी ऑफ गार्डन्स कॉल्ड, यानी कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु बताए हैं,
हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जनरल नॉलेज का आज का लास्ट क्वेश्चन पूछा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म के संस्थापक आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी ऋषभ देव बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो इसी के साथ आपका जनरल नॉलेज का प्रश्न समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे हम लोग जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस का 16 नंबर का प्रश्न पूछा है, हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, यानी कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो बताए हैं उनका एकदम राइट है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, यानी कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी मलेरिया बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज हाई इन एन एग व्हाइट, यानी कि अंडे के सफेद भाग में अधिक मात्रा में क्या होता है आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ गोल्ड मेजर्ड, यानी कि जो सोने की शुद्धता होती है वो किससे नापी जाती है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी कैरेट में बताए हैं उनका एकदम राइट है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें। तो 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यौगिक, यानी कि निम्न में से कौन सा पदार्थ यौगिक है आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए वाटर, यानी कि पानी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है, पायरिया इज अ डिजीज, यानी कि पायरिया बीमारी है। आपको चारों ऑप्शनों को देखना है आराम से और इनमें से मतलब कि पायरिया रोग है वो कहां पर होती है आप लोगों को बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी जम्स, यानी कि मसूरा बताए हैं उनका एकदम राइट है, यानी कि पायरिया जो रोग होता है वो मसूरे में होता है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत बार करवा दिया है। तो ये क्वेश्चन पूछा है, विच एसिड इज फाउंड इन ग्रेप्स, यानी कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अंगूर में जो होता है वो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु इज द अर्थक्वेक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच प्रोटीन इज फाउंड इन मोस्ट, यानी कि सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, विथ हुम इज येलो रिवोल्यूशन रिलेटेड, यानी कि जो पीली क्रांति है वो किससे संबंधित है, जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओएल सीड, यानी कि प्रोडक्शन है कि तिलहन उत्पादन बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कॉन्टिनेंटेड, यानी कि कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कोलेरा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए हैजा बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच मेटल इज ऑलवेज केप्ट इन ऑयल, यानी कि किस धातु को हमेशा तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन ये भी बहुत ही अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी सोडियम बताए हैं उनका एकदम राइट है। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्राउंड वायर इन डोमेस्टिक वायरिंग, यानी कि घरेलू वायरिंग में जो भू तार का रंग होता है वो कैसा होता है। तो जो घरेलू वायरिंग होता है उसमें उसका मतलब कि तार का रंग हरा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ प्लांट साइंस कॉल्ड, यानी कि पौधे के अध्ययन विज्ञान को क्या कहते हैं, मतलब कि जिसमें पौधे का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं, यानी कि बोटैनी कहते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है।
है। तो इसी के साथ आप लोगों का जनरल साइंस का भी प्रश्न समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे हम लोग मैथ की तरफ। तो मैथ का 31 नंबर का प्रश्न पूछा है, द डायमीटर ऑफ अ सर्किल 7 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स सर्कमफ्रेंस, यानी कि एक वृत्त का व्यास है जो 7 सेंटीमीटर है, तो उसका जो है उसका परिधि आप लोगों को बताना है। तो मान लीजिए यह एक वृत्त हो गया जिसका आप लोगों को क्या मालूम है, आप लोगों को इसका व्यास मालूम है, लेकिन इसको आपका परिधि पूछा गया है। तो चलिए हम लोग सिंपल से निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वृत्त का परिधि का, तो आप लोग कहिएगा 2 पाई r इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर d दिया है यानी कि व्यास दिया है, तो हम लोग को r निकालना है। तो r निकालेंगे कैसे, 7/2 यानी कि d/2 करेंगे तो r निकल जाता है। तो देखिए हम लोग को फॉर्मूला पर हम लोग बैठा देते हैं। तो 2 को हम लोग सिंपल से 2 लिखेंगे और पाई का मान होता है 22/7 और r कितना है, तो r है 7/2 और सिंपल से काट छाट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए 7 से हम लोग 7 को काटेंगे एक बार में, 7 से 7 कट गया और 2 से 11 बार में कट गया, ये 22, तो कितना आएगा 11 में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 22 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो 22 सेंटीमीटर आंसर बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है इफ अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 720 किलोमीटर बिटवीन दिल्ली एंड वाराणसी इन 12 आवर्स, व्हाट विल द स्पीड, यानी कि देखिएगा एक गाड़ी दिल्ली और वाराणसी के बीच 720 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है, तो इसका गति यानी कि आपको चाल बताना है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ पर दिया है किलोमीटर यानी कि दूरी दिया है, तो आप लोग को दूरी को सिंपल सा लिख लेना है। डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है यहाँ पर 720 किलोमीटर और यहाँ पर टाइम कितना है, तो टाइम है 12 घंटे। तो क्या पूछा हम लोगों से, स्पीड पूछा है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है d/t। तो सिंपली से 720/12 कर लेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 60 यानी कि मतलब कि 60 बार में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी बताया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है, मोहन सेल्स हिज वॉशिंग मशीन फॉर Rs 46 मतलब कि 4650 रुपए एंड लॉस 1750 रुपए, द मशीन हिज बाउट, यानी कि मोहन एक वॉशिंग मशीन को 4650 रुपए में बेचता है और उसका हानि कितना होता है, उसका हानि होता है 1750 रुपए। तो उस मशीन कितने में खरीदा आपको बताना है। तो इसका भी फॉर्मूला हो जाता है, मान लीजिए क्रैमुल आप लोगों से पूछा गया है और क्या दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पर दिया हुआ है मतलब बिक्रैमुल दिया है, तो बिक्रैमुल 4650 दिया है और हानि कितना है, तो हानि है 1750 और सिंपल से इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करने पर 6400 आएगा। आप लोग ऐड एक बार जरूर करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द रेशियो ऑफ वाटर एंड अल्कोहल इन अ मिक्सर 2:7। If the total volume of mixture is 90 liters, find his amount alcohol in the mixture। क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से तब आपको आंसर बताना है। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ हिंदी में। बोला है एक मिश्रण में पानी और अल्कोहल का अनुपात 2:7 है। यदि मिश्रण का कुल आयतन 90 लीटर हो तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करना है। आप लोगों से क्या का मात्रा पूछा है, अल्कोहल की मात्रा पूछा है। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पानी और अल्कोहल का मिश्रण है, तो सिंपली से हम लोग इसको दोनों को ऐड करेंगे। 2x और 7x लिख लिया, मान लीजिए अनुपाती राशि हम लोग x ले लिए, तो 2x और प्लस में 7x करेंगे और इक्वल टू में कितना है मिश्रण 90 लीटर यानी कि 90 लीटर हम लोग लिख लिए। कितना आएगा जोड़ने पर, तो जोड़ने पर 9x इक्वल टू 90 आएगा। तो इसको काटने पर कितना आएगा, इसको काटने पर 10 आया, यानी कि x का मान कितना आया, x का मान आप लोगों का 10 आया। लेकिन आप लोगों से पूछा क्या है, अल्कोहल की मात्रा बताना है। तो इसमें से अल्कोहल कौन सा है, तो आप लोग कहिएगा कि इसमें से अल्कोहल 7 है, यानी कि 10 में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 70 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द नंबर ऑफ टू नंबर्स इज LCM 175 एंड ACF 5 इफ वन देम इन 25 फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर नंबर, यानी कि दो संख्याओं का लसा 175 है तथा उस संख्या का मसा 5 है, उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मैंने पिछले वीडियो में भी इसका एक फॉर्मूला बताया था। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा दूसरी संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा लसा गुना मसा, यानी कि लसा गुने में मसा बाई 1 नंबर, यानी कि पहली संख्या। तो पहली संख्या लिख लिया है तो यानी कि 1 नंबर हम लोग सिंपल सा लिख लेते हैं। तो देखिए लसा और मसा कितना है, लसा आप लोग कहिएगा कि 175 है और मसा कितना है, तो मसा यहाँ पर 5 है। और एक संख्या को हम लोग पहली संख्या भी बोलते हैं, तो एक संख्या कितना है 25 है। तो चलिए हम लोग इसको काट छाट कर
लेते हैं तो कितना बार में जाएगा 25 सात 175 और साथ में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की और 36 नंबर क्वेश्चन में आपको हिंदी में ही समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर रिवाइज करके पढ़ लेना। तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है, एक गांव की आबादी वर्ष 2017 में 16,000 थी, वर्ष 2018 में वह बढ़कर 16,400 हो गई, तो आबादी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आसान भी है, तो ध्यान से क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले कितना था, पहले 16,000 था, फिर बढ़कर कितना हुआ 16,400, यानी कि डिफरेंस कितना का हुआ, तो अंतर हुआ 400 का। आपको समझ में आ रहा है, अंतर हुआ 400 का। और सिंपल से कितना हुआ, तो हम लोग इसका फॉर्मूला भी इसका भी होता है कि मतलब कि जितना अंतर हुआ उतना और गुने में 100 और बट्टे में जिसका पहले का आबादी कितना था, तो पहले का आबादी था 16,000, तो सिंपली से 16,000 हम लोग लिख देंगे। तो 16,000 हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको हम लोग कट छाट कर देंगे तो कितना बार में जाएगा, ये 2 से 2 बार में, 2 से 2 जीरो गया और 1 जीरो से 1 जीरो गया, और ये कितना बार में 4 से 4 बार में, मतलब कि 4 चौका 16 कट गया, 2 दूने के 4 और यहाँ से 5, यानी कि 5/2% किस में है, तो आप लोग बोलिएगा कि ऑप्शन नंबर बी में 5/2% है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर 37 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इफ अ मैन वेंट टू अ प्लेस एट अ स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर एंड केम टू एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, यानी कि एक आदमी एक जगह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल उसकी क्या रही, आपको बताना है। तो चलिए हम लोग इसको सिंपल सा बहुत आसान क्वेश्चन हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2xy बट्टे में x प्लस में y। तो 2 मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 को हम लोग सिंपल सा 2 लिख लेंगे और x यहाँ पर 4 है और y यहाँ पर 16 है, तो 4 को 4 लिख लिए और 16 को 16 हम लोग लिख लिए। और बट्टे में क्या है 16 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 और 4 जोड़ने पर 20 आएगा। अब चलिए हम लोग इसको काट छाट कर लेते हैं तो कितने बार में जाएगा, ये 2 से गया 10 बार में, 10 बार में चल गया। अब देखते हैं हम 2 से कितने बार में जाएगा, 2 से 2 बार में 4 कट गया और 2 से ये 5 बार में, यानी कि 32/5 आ गया, यानी कि कितना हो जाएगा, पॉइंट में बदलेंगे तो 6.4 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की और 38 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फार्म इज 3600 स्क्वायर मीटर्स, मेजर द साइज ऑफ वन मैन, यानी कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 3600 वर्ग मीटर है, तो इसकी एक भुजा की माप क्या होगी, आप लोगों को बताना है। तो चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर क्षेत्रफल। तो रूट अंडर क्षेत्रफल में कितना है, तो क्षेत्रफल आप लोग कहिएगा कि 3600 है और 3600 किसका वर्गमूल है, तो ये 60 का वर्गमूल है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की और 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वाज इंक्रीज बाई 30% इन विच हिज सैलरी इंक्रीज 910 रुपए, व्हाट वाज हिज सैलरी बिफोर इज द इंक्रीज, यानी कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, उस वेतन में 910 रुपए बढ़ोतरी होने पर उसका पहला वेतन क्या रहेगा, आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 910 कितना था, 910 था, इसका मतलब बढ़ा कितना है, तो सिंपल से परसेंटेज का हम लोग 100 लिख लेते हैं। बढ़ा कितना, 30% वृद्धि, यानी कि पहले कितना था, मान लेते हैं पहले 100 था, अब कितना हुआ 30% बढ़ गया, तो कितना हुआ 130 हो गया। अब काट छाट कर लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो गया और 13 7 91, यानी कि 700 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की और 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इफ द वैल्यू ऑफ 20 बुक्स इज 200 रुपीज, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 बुक्स, यानी कि यदि 20 पुस्तक का मूल्य 200 रुपए है तो 45 पुस्तक का आपको मूल्य बताना है। क्वेश्चन बहुत आसान है। तो देखिए 20 से कितना बढ़ा, ये 10 बढ़ा, यानी कि 20 यहाँ 200 होता है तो 45 से 10 में गुना कर लेंगे तो कितना आएगा 450, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 20 साढ़े 400 रुपए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की और 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर इस मतलब कि गुना करना है आप लोगों को, तो इसको गुना कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी बताए हैं 0.0625 बताए हैं उनका एकदम राइट है। करते हैं 42
42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 15, यानी कि 1 से 15 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। पहले तो हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम लोगों से पूछा गया क्या है? तो 1 से 15 के बीच में, तो 1 से 15 में जो है वो 2 है, वो की अभाज्य संख्या है। सिर्फ 1 से और अपने आप से कट रहा है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर कितना है? 7 के बाद 11 है और 13 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 अभाज्य संख्या है 1 से 15 के बीच में, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी बताए हैं 6 उनका एकदम राइट है। करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द लार्जेस्ट नंबर फॉर्मेट फ्रॉम 3 8 7 एंड 9, यानी कि 3 8 7 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो चलिए हम लोग इससे बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 9 होगा, फिर 8 हुआ, फिर कितना हुआ? 7, फिर 3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा है 350 का 20% माइनस 400 का 12% कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 350 का जो कितना है 20% है, कितना भाई 100 कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 किए तो कितना हुआ? 70 आया। और हम माइनस में दिया 400 का 12%, कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर? तो ये आया 48, यानी कि माइनस कर देंगे 70 में से 48 तो 22 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट हो जाएगा। करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा है इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 400 मीटर and the height of 265 मीटर then what will be the area of the rectangle, यानी कि एक आयत की लंबाई 400 मीटर है तथा चौड़ाई 265 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L गुने B। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 400 में हम लोग 265 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आप लोग एक बार जरूर ट्राई करना। तो इसी के साथ आप लोगों का मैथ का भी क्वेश्चन खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे हम लोग लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। तो लॉजिकल रीजनिंग का 46 नंबर का क्वेश्चन पूछा। देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन को टाइप नहीं किया, तो प्लीज आप लोग मैनेज कर लेना। तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको इसको पहले मतलब कि डायरेक्शन को ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है, यहाँ पर ईस्ट होता है और यहाँ पर वेस्ट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन बोला है, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेंटर पार दिए, फिर कहाँ भागा है? बोला है क्वेश्चन में कि दक्षिण की ओर भाग रहा लड़का कहाँ पर भागा है? दाईं ओर घूम रहा है। तो दायां कहाँ पर पड़ जाएगा इसका? तो दायां यहाँ पर पड़ जाएगा। और फिर भागता है, फिर वो अपनी दाईं ओर घूमता है। दाईं ओर कहाँ पड़ेगा? तो इसका दाईं ओर यहाँ पर पड़ जाएगा। और फिर कहाँ पर घूमा है? देखिए अपनी बाईं ओर फिर घूमता है, अपनी बाईं ओर, तो बाईं यहाँ पर इसके कहाँ पड़ जाएगा? तो इस क्षेत्र में इसका बाईं पड़ जाएगा। तो अब आप लोगों को बताना है कि वो अब लड़का किस दिशा में भाग रहा है। तो सबसे पहले हम देख लीजिए यहाँ पर कौन सा दिशा है, तो यहाँ पर वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में वो लड़का जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा है 2 को में 6 को में 18 को में 54, तो अगला पद आप लोगों को बताना है। देखिए कितना मतलब कि कितना भाग रहा है, ये कितना गुना 3 हुआ, ये कितना हुआ गुना 3 हुआ, फिर कितना हुआ गुना 3 बढ़ रहा है। तो अब 54 में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 54 में 3 से गुना करेंगे तो 162 यानी कि 162 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको इसको बताना है कॉमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कॉमेंट बॉक्स में, आपको ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा है सक्सेस फेल्यूर से संबंधित है तो बिग किससे संबंधित है, यानी कि सफलता असफलता से है तो बड़ा किससे है? 12 जो है वो छोटा सा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन पूछा है शिप इज रिलेटेड टू कैप्टन इन द सेम अवे न्यूज़पेपर इज रिलेटेड टू, यानी कि जहाज जैसे कि कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी संपादक एडिटर बताए हैं उनका एकदम राइट है। इसी के साथ आज का आपका एक मॉडल टेस्ट पेपर खत्म हुआ। मैं मिलूंगा आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।